वर्ष के ध्रुव बालक को वन विदाई दे रही रोने झरझर झरझर नेत्रों की धारा बह रही है। अपने बेटे को वन विदाई दे रही है। अपने बालक को वन विदाई दे रही है। आज की मां सरस्वती शिशु मंदिर जब भेजती है तो कहती जल्दी आ जा। मेरी माताएं बैठी हैं, सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने छोटे से बालक को 5 घंटे के लिए भेजते हो सरस्वती शिशु मंदिर तो कितनी पीड़ा होती है। और 5 साल के ध्रुव बालक को जंगल भेज। अच्छा, मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, माँ सबसे प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो बालक को बिगाड़ दे, माँ चाहे तो बालक को बना सकती है। क्योंकि बचपन से माँ के पास में है, पिता तो बाहर बाहर घूम रहा है कमाने के लिए, लेकिन माँ के पास में तो बालक निरंतर। अच्छा, मैं माताओं को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, माँ अति प्रेम करती है बालक से, और कभी कभी बालक प्रेम में बिगड़ जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए मेरा निवेदन है माताओं से। अच्छा, मैं तौर पर पूछा था रमेश कुमार जी, लड़का ला दाई है ज्यादा मार से दादा दाई नहीं गा दादा दोनों जन मारते। अब लड़का महतारी में ज्यादा छी लेकिन महतारी मार हा नहीं लगे, काबर नहीं लगे जाते। महतारी है ना जो एकदम हरू देखा सर्दी ओखर मार लंबे अच्छा, पिता कहीं मारता है ना तो थोड़ा दम लगा के मारो। इसलिए मेरा निवेदन है माताओं से, ज्यादा मत मारो बच्चों को, और मारो तो इसे कहा ताड़ना भी जरूरी है। ताड़न मारो तो थोड़ा एक आध 6 महीना में, 1 साल में लगा, लेकिन बने ढंग से लगाइए। कोई काम ऐसा करोगे ना तो बालक बिगड़ेगा। रामायण में लिखा है, भय न होई न प्रीत, थोड़ा जरूरी है डर। तो महाराज, माँ चाहे तो बालक को, अच्छा एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, मुरगांव में एक जन माता जी है, ओखर बेटा खत्म हो, बहू घरो खत्म, हमारे पड़ोसी ओखर एक के जन नाती रही से, तो वो डोकरी लाई है, आपका माया करे, बोला आपका माया करे, रात दिन ओखर आगू कागू कपड़ा, आगू कागू पैसा ले, तो वो लड़का हा पैसा पा के, अच्छा पैसा मिले तो अच्छा एक के पैसा मांगे, डोकरी नहीं पैसा दे, माया मारे और तकलीफ मांगता है। मोर लड़का हो पैसा दे के अच्छा वो बीड़ी पिए, तो वो डोकरी दाई हा कट्टा बीड़ी ला अलग से ला के बढ़ा के रखे मोर नाती है ऐसे बीड़ी पिए कैंसर हो गए, और एक दिन वो लड़का हा मर गया। तो अकेला डोकरी है घर में, वो लड़का धरे रोवत बैठे, कैसे हो गए बाबू, कैसे बाबू, ऐसे हमारे ऊपर ले सुने, नीचे उतर के आया, मैं कहूँ अब रोए का एक काम नहीं है, नहीं मारे हंस। अब वो तुम रोवत रहे, आके के रोवत रह जाए, कट्टा बीड़ी मारे हैं बाबू, ते लको ने पी लिया, ऐसने कई मार डरे।
बालक जब बिगड़ रहा हो तो ताड़न बहुत आवश्यक है। ताड़न नहीं करोगे तो बालक बिगड़ जाएगा। इसलिए ताड़न बहुत आवश्यक है। अच्छा, ताड़न के मतलब अभी बीच में खूब चर्चा हो रही थी इसी विषय में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा ताड़ने का मतलब केवल मारना नहीं होता, ताड़ने का अर्थ होता है देखना, नजर रखना। ताड़ना, हाँ, इन पे नजर रखना चाहिए। नजर नहीं रखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, किसके किसके ऊपर? तो बोले गोस्वामी जी के ऊपर में बहुत सारी टीका टिप्पणी करी गई है, मैं थोड़ी सी चर्चा इसमें कर दूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल के अधिकार, सकल इसका तात्पर्य क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अच्छा, ढोलक को ताड़ना, ताड़ना मतलब देख ताक के रखो। कोनो पटो भर टांग के मुसवा को हम राजी का कैसे कर रहे, इसलिए देख देख। अच्छा, ढोलक को जितना आप बजाएंगे ना उतना ही अच्छा है, नहीं बजाओगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए देख कर रखो ताड़ना, ढोल। अच्छा, गंवार का क्या मतलब है? गंवार का मतलब ये नहीं है कि गांव में रहने वाला, ऐसा नहीं है। गंवार का अर्थ होता है मूढ़, मूर्ख। इसको थोड़ा ताड़न की आवश्यकता है। मूर्खों के साथ ज्यादा नहीं लगना चाहिए, देख ताक के लगना चाहिए, ताड़ के लगना। ढोल गंवार शूद्र। अच्छा, शूद्र कौन है? किसे कहते हैं शूद्र? अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हो, मैं कह रहा हूं सब के सब ब्राह्मण हो। कैसे रमेश कुमार जी, मैं ब्राह्मण हो? कैसे कैसे कहूं? आप ब्राह्मण भी हो। अच्छा, मैं शूद्र हूं कि नहीं? मैं ब्राह्मण हूं तो शूद्र भी हूं। मनुष्य के 4 वर्ण एक दिन में होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। सुबेरे प्रातः काल उठ करके जब स्नान करने के बाद जब आप घंटी लेकर के पूजा करने लगते हो, भगवान की शरण में चले जाते हो, उस समय हर व्यक्ति ब्राह्मण होता है। बोलो जय जय श्री राम। पूजा करते समय हर व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में होता है। अच्छा, पूजा करने के बाद में जब अपने परिवार के लिए कमाने के लिए निकल जाता है तो वही व्यक्ति वैश्य हो जाता है। अब कमा के जब लाता है घर में और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, खिलाता है, तो वह व्यक्ति क्षत्रिय हो जाता है। और जब व्यक्ति शयन आदि या फिर नित्य क्रिया करने जाता है, शौच क्रिया करके अपने मल को अपने हाथ से धोता है, उस समय वह व्यक्ति शूद्र होता है। बोलो जय जय श्री राम। मनुष्य में 4 वर्ण प्रतिदिन विचरण करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब नारियों को ये नहीं कहा गोस्वामी जी ने कि नारी मतलब खाली मारे बाबू, ऐसा नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़न मतलब अपने संरक्षण में रखना चाहिए इन लोगों को। बोलो जय जय। ताड़ने का अर्थ मारना ही नहीं है, इन सबको अपने नजर में रखना चाहिए, ताड़ के रखना चाहिए। सकल ताड़ना के अधिकारी।
तो महाराज 5 वर्ष के ध्रुव बालक जी भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल चले जाते हैं, वन चले जाते हैं। हाँ? और वन में जब गए तो महाराज कैसी माँ रही होगी, 5 साल के बालक को बन बुलाई दे रही, जा बेटा बन जा, जो जो बन गया वो बन गया, तू बन जाएगा तो तू भी बन जाएगा। अच्छा माँ भगवान वन में मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे? तो बोले हाँ बेटा जंगल में मिलेंगे। और कहने लगी जिसका कोई नहीं होता ना बाबू, उसका परमात्मा होता है। हाँ? जिसका न कोई साथ देता वह उसी के साथ है, चींटी मतंगज तक पहुंचता एक उसका हाथ। जिसका कोई साथ नहीं देता, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके साथ मेरे बांके बिहारी सरकार है। बोलो जय जय श्री राधे। जिसके साथ कोई नहीं है, जिसका न कोई साथ देता वह उसी के साथ है। चींटी मतंगज तक पहुंचता। चींटियों को आपने देखा होगा, मेरी माताएं बैठी हैं रसोई में, जब आप शक्कर का डब्बा अच्छा ढक्कन को कड़ी के लगा देना और 1 हफ्ता रख देना पठेरा में अलमारी में, और 1 हफ्ता के बाद खोल कर देखना तो पता नहीं 2-4 चींटी भीतर में कहां से। जिसका न कोई साथ देता वह उसी के साथ है। और चींटी मतंगज, मतंगज मतलब शक्कर, चींटी मतंगज तक पहुंचता एक उसका हाथ है। इसलिए बेटा हे पुत्र जाओ उसको रिझा, वही भगवान को रिझा, आधार हम सबका वही। तो निकल पड़, जिसका लगन भगवान में लग जाता है एक बार ना, फिर छूटने वाला नहीं है। बोलो जय जय श्री राम। अच्छा जिस चीज में लगन एक बार लग जाए, जो मन में बस जाए, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लोगे मन में शांति नहीं होती। लगन एक ऐसा चीज है। अच्छा देखो किसी भी कार्य में मन लगा लोगे ना, लगन लगा लोगे तो बिल्कुल सफल होगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। देखो वही 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 करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रसरी आमत जात है तो सिर पर परत निशान, पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। कौन कहता है भगवान